नमस्कार, स्वागत है आपका गंगानगर प्रताप न्यूज में। पत्नी को दिल्ली से महाकुंभ ले गया, स्नान के बाद वीडियो बनाकर शेयर किया, फिर लॉज में जाकर मार डाला। कहानी कातिल पति की। दिल्ली नगर निगम में बतौर सफाई कर्मी नौकरी करने वाले एक शख्स ने अवैध संबंधों के चलते अपनी ही बीवी को मार डाला। वो पहले पत्नी को महाकुंभ ले गया, वहां उसने संगम में डुबकी लगाई, पत्नी के साथ वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिर एक लॉज में किराए पर कमरा लिया, वहीं पर पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। घर लौटा तो बोला बीवी प्रयागराज में कहीं गुम हो गई है। लेकिन कैसे इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, आइए जानते हैं। कातिल तो अपने आप में बहुत से देखे होंगे, लेकिन कुछ इतने शातिर होते हैं जो क्राइम की घटनाओं के ऐसे अंजाम देते हैं जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक क्राइम किया दिल्ली नगर निगम के एक सफाई कर्मी अशोक वाल्मीकि ने। उसका एक महिला से अफेयर था, जबकि वो खुद 3 बच्चों के पिता हैं। पत्नी को जब अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला तो वो इसका विरोध करने लगी। रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। अशोक चाहता तो परिवार की खातिर अपने अवैध संबंधों को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अवैध संबंधों को तवज्जो देते हुए बीवी को ही मार डाला उचित समझा। अशोक ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे वो पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से भी हटा देगा और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। वो 17 फरवरी को पत्नी मीनाक्षी को लेकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकला। 18 फरवरी को दोनों संगम नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा में स्नान किया। तब अशोक ने मीनाक्षी के साथ एक वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। रात होने को थी, दोनों काफी थक गए थे तो ठहरने के लिए एक कमरा तलाशने लगे। तय प्लान के अनुसार वह ऐसा कमरा खोज रहा था जहां उसने आईडी न ली जाए और कोई कैमरा भी न लगा हो। 18 फरवरी की देर रात कमरे की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात झूंसी में सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र ने अपने मौसी के बेटे संजय के यहाँ लॉज में 500 रुपए में किराए पर कमरा दिलवाया। यह अशोक ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी हैं, मगर उनके पास आईडी नहीं है। लॉज मालिक ने उसे बगैर आईडी के कमरा दे दिया। रात में जब मीनाक्षी बाथरूम में गई तो अशोक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। बाथरूम में ही उसने मीनाक्षी की गर्दन पर वार किया और मार डाला। इसके बाद वो लॉज से भाग निकला। फिर घर जाकर उसने कहा कि मीनाक्षी महाकुंभ में कहीं बिछड़ गई है। मीनाक्षी का बेटा उसी वक्त प्रयागराज के लिए निकल पड़ा ताकि वो मां को ढूंढ सके। उधर उसकी दूसरी तरफ लॉज वालों ने पुलिस को बताया कि एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या करके भाग गया है, लेकिन उनके पास उस व्यक्ति की कोई आईडी पहचान पत्र नहीं थी। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही महिला के फोटो प्रयागराज के भी थानों में फॉरवर्ड कर दिए ताकि किसी को भी कुछ जानकारी हो तो पता चल सके। पुलिस यहां महिला के कातिल का पता लगा ही रही थी कि उसका बेटा भी झूंसी थाने आगे पहुंचा। उसने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब फोटो देख पुलिस ने कहा, ऐसी ही एक महिला का शव हमें लॉज से मिला है। बेटा शव देखकर मां को पहचान गया, बोला ये तो मेरी मां है। पुलिस बोली इनका कत्ल हुआ है। बेटा बोला पापा तो कह रहे थे कि वो उनसे बिछड़ गई थी। तब पुलिस ने बेटे से कहा कि अपने पापा को यहां बुलाओ, लेकिन ये मत बताना कि तुम्हारी मम्मी की डेड बॉडी मिली है। अशोक बेटे के बुलाने पर झूंसी पहुंचा। यहां थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। बोला मेरा एक महिला से अफेयर है, पत्नी मीनाक्षी इसका विरोध करती थी, रोज लड़ती थी, इसलिए मैंने उसे मारने की साजिश रची। प्रयागराज महाकुंभ सबसे सही जगह लगी। मैं दिल्ली से उसे लेकर आया। पत्नी की हत्या से पहले संगम पर स्नान किया, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद लॉज में किराए का कमरा दिया। रात में उसी लॉज में हत्या कर दी। मैंने सोचा था पत्नी को यहां मार दूंगा तो परिवार वालों से कह दूंगा कि मीनाक्षी महाकुंभ में खो गई है। पुलिस ने बताया फिलहाल अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गंगानगर प्रताप न्यूज।